हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, ये भर्ती जो है कि रिलीज़ हुआ है 4/2/26 को। ठीक है, हमारा वीडियो हमेशा 6 PM में ही आता है शाम को, तो ये 6 बज के शाम में आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ये वैकेंसी जो है कि BECIL के थ्रू एम्स जो है वहाँ पे आया हुआ है। ये एम्स आपको जम्मू जो है यहाँ पर मैन पावर बढ़ाने के लिए और इसको डेवलपमेंट के लिए ये वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, जैसे BECIL जो है ना, ये कंपनी है जो कि अंडरटेकिंग है इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, इसी के थ्रू बाहर निकाला गया है। और क्या क्या पोस्ट है यहाँ पर, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये 541 है। आप इसका नोटिफिकेशन इस वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नहीं तो थोड़ा देर बने रहिए। ये वैकेंसी जो है कि टोटल और एम्प्लॉयमेंट जो है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन के देखेंगे तो सभी तरह का पोस्ट है इसमें, चाहे JEE से जूनियर इंजीनियर हो, चाहे पैरामेडिकल के सभी पोस्ट, प्लास्टर वर्क, सब कुछ। यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन जो है जैसे कि ऑडोमेट्री में है, उसके लिए है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है कि BSc डिग्री होना चाहिए स्पीच एंड हियरिंग में, और आपको 35,400 सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज जो है कि आपको दिया जाएगा 21 मिनिमम रहेगा, और जो मैक्सिमम एज रहेगा उसमें आपको यहाँ पर SC ST OBC को छूट मिलता है। जो छूट मिलेगा यहाँ पर SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल जो छूट मिलता है वो छूट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन है डेंटल का, डेंटल वालों के लिए ये भी है, डिप्लोमा प्लस में इन लोगों को चाहिए। 35,400 पहला मेडिकल कैटेगरी में जो भी है उस समय यहाँ पर है रखा गया है पेमेंट। नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है यहाँ पर, जूनियर टेक्नीशियन रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी जो होता है ना उसमें। इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि BSc आपको MLT किए होंगे तो भर सकते हैं। ठीक है, डिजायरेबल का कोई छोड़िए, एक्सपीरियंस और कोई भी नहीं होगा तब भी आपको केवल और केवल BSc होगा तो भर सकते हैं, और 35,400 पेमेंट आपको मिलेगा। यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन प्लास्टर वाले के लिए है। प्लास्टर वालों के इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि 10+2 साइंस से होना चाहिए, या में ग्रेजुएशन दिया हुआ है। ठीक है, या में ग्रेजुएशन दिया हुआ है, या डिग्री होना चाहिए ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन या प्लास्टर टेक्नीशियन किसी एक में, या इसके रिलेवेंट, यानी कि ये दोनों में से कोई होना चाहिए। ठीक है, 35,400 पेमेंट यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन जो है उसके लिए भी वैकेंसी है। यहाँ पर ब्लड बैंक टेक्नीशियन के लिए BSc जो लैब टेक्नीशियन से किए होंगे उनके लिए भी है यहाँ पर, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस देना होगा। और जो डिप्लोमा किए होंगे यहाँ पर उनको 5 साल का एक्सपीरियंस देना होगा, यही माना जाता है, सभी जगह होता है 5। यहाँ पर 35,400 सैलरी है। यहाँ पर बहुत सारा पोस्ट है, टोटल यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो यहाँ पर 30-35 तरह के पोस्ट हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर 50, 51, 52, 57, 61 तरह का पोस्ट है, और सभी को बताना यहाँ पर मुश्किल है। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ को बताऊँगा, पहले ये जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर टोटल पोस्ट 154 को है। ठीक है, और टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ ये देख सकते हैं कि 61 तरह का पोस्ट इसमें दिया गया है। यहाँ पर दिया गया कि मिनिमम और मैक्सिमम एज जो है जैसे कि वुड बी अप्लीकेबल एज सुन ऑन पब्लिश डेट जो है, यानी कि 4/2 से आपको जोड़ा जाएगा मिनिमम एक्स, और मैक्सिमम एज 4/2 से जोड़ा जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो अप्लीकेंट जो है कि अपना फॉर्म जो है कि ऑफलाइन माध्यम से भेजेंगे। ठीक है, कैसे भेजना है उसको बता देंगे। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पोस्ट के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर इसमें देखेंगे नंबर ऑफ 7 में, तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड अप्लीकेंट जो होंगे इन्फॉर्म किए जाएंगे via मेल या फ़ोन जो आप देंगे उसमें, या उसके बेसिस पर आपको इंटरव्यू होगा या स्किल टेस्ट होगा, जिसके बेसिस पर सिलेक्शन होगा वो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर सिलेक्टेड अप्लीकेंट शैल बी इन्फॉर्म या फ़ोन, मतलब सारा काम यहाँ पर ईमेल या फ़ोन के माध्यम से ही होगा। जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे वो यहाँ पर ईमेल या फ़ोन के माध्यम से आगे का प्रोसेस, मतलब कब ज्वाइन करवाना है, क्या है, नहीं है, उन सारी चीज़ों को फ़ोन या ईमेल के माध्यम से दिया जाएगा। तो ये फॉर्म ऑफलाइन फिलअप करना है तो आप लोगों को अच्छे से फिल कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं फॉर्म फिल करने का प्रोसेस जो होता है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आएंगे हाउ टू अप्लाई में, तो ये स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट होता है, वहाँ से भेजना है। ठीक है, नो अदर मोड ऑन द एप्लीकेशन शैल बी एंटर्ड, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। अप्लीकेशन प्रोसेस फ़ी इन द डिमांड ड्राफ्ट, मतलब आपको ये फ़ी जो है SC ST OBC को तो नील है, बाकी अदर कैटेगरी जो है उनको 295 रुपये फ़ी देना है। और इतना जो है डिमांड ड्राफ्ट, इसको DD बोलते हैं, ये जा कर के आप ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड जो है ना नोएडा, इसके नाम से आपको
ये आपको कटवाना पड़ेगा। बैंक में जाकर बोलिएगा कि इसके नाम से हमको डीडी बना दीजिए 295 रुपये के, तो वहाँ पर ये बना कर आपको दे दिया जाएगा। बनाने के बाद देखिए नीचे आएंगे तो ये एप्लीकेशन दिया हुआ है। इस पीडीएफ को ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, और नहीं तो डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर आइएंगे इसको अच्छे से यहाँ से ये मान लीजिए यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म है, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर ऊपर दिया हुआ है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर सारा चीज़ दीजिएगा अपना, यहाँ पर फ़ोटो चिपका करके पूरा फॉर्म का अच्छे तरीके से भर के, और एक लिफाफे में बंद करना है। और वहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या देना है वो देख लीजिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या देना है, एजुकेशनल, यहाँ पर एजुकेशनल प्रोफेशनल जो भी क्वालिफिकेशन आपके होगा, पैरामेडिकल कैटेगरी से भर रहे हैं चाहे कोई भी कैटेगरी से भर रहे हैं, तो जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो आपको अब देना है। 10-12 का सर्टिफिकेट, मार्कशीट देना है, बर्थ सर्टिफिकेट देना है। बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं होगा तो 10th का सर्टिफिकेट रहेगा, वो चलेगा, उसी से आपको अप्लीकेबल हो जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट देना है, वर्क एक्सपीरियंस अगर होगा तो अभी देना है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर कहीं काम कर रहे होंगे तो PF ESIG कार्ड मिलता है, अगर वो होगा तो देना है, नहीं तो बैंक का पासबुक जो है कि ये देना है। ठीक है, और इन सभी का जीरोक्स भी एक को देना है, अपना 2 फ़ोटो भी डाल दीजिएगा इसमें। ठीक है, फ़ोटो जब लिफाफा में भरिएगा भेजने के लिए तब। और इन सबको भरने के बाद भेजना का है वो देख लीजिए। इंटरेस्टेड अप्लीकेंट मस्ट बी सबमिटेड अप्लीकेशन जो होगा विथ कॉपी आपको बोले कि एक कॉपी आपको देना है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ साथ सील्ड करना है, इन्वॉल्व को बढ़िया से पैक कर देना है। पैक करके और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। कहाँ, ओनली एंड एड्रेस यहाँ से दिए, यहाँ से एड्रेस है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एड्रेस है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एड्रेस है, इसी एड्रेस पर आपको भेजना है। फॉर्म में अपना जो भी एड्रेस होगा वो लिखना है, और 2 में यहाँ पर ये एड्रेस लिखना है। जैसे इन्वॉल्व रहेगा ना तो ये 2 यहाँ पर रखिएगा और ये पूरा एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिएगा, और अपना यहाँ पर नीचे में फॉर्म लिखिएगा और पूरा अपना यहाँ पर जितना एड्रेस होगा यहाँ पर लिख दीजिएगा नीचे में, और लिख करके जाइएगा पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दीजिएगा। फिर आपको क्वालिफिकेशन के माध्यम से आपको सिलेक्शन होगा तो आपको बुलाया जाएगा कि आपका इंटरव्यू है, आइए और जा कर के इंटरव्यू दीजिएगा। अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर इंटरव्यू और सिलेक्शन के बाद आपको ईमेल से ही बताया जाएगा फ़ोन से कि आपका सिलेक्शन हो गया है। और सिलेक्शन होने के बाद फाइनली जो है सो कि एम्स जम्मू में आपका ये पोस्टिंग दिया जाएगा। ये ऑल इंडिया लेवल का जॉब है, ऑल इंडिया लेवल का जॉब है। इसमें सभी तरह के कैंडिडेट, ऑल इंडिया कैंडिडेट फिलअप कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, बाकी 67 तरह का पोस्ट है तो उसको बताने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होगा क्वालिफिकेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। देख लेते हैं इसको डाउनलोड कैसे करना है। यहाँ पर BECIL रिक्रूटमेंट लिख करके गूगल पर सर्च कीजिएगा। ये जो फर्स्ट वाला वेबसाइट BECIL.com आएगा ना, यही में फर्स्ट या सेकंड में आप लोग में आएगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हम लोग को जो बात करना है, ये वैकेंसी नंबर 541 के बारे में हम लोग देख रहे थे। इसका लास्ट डेट है कि 18 फरवरी तक दिया गया है। 4 फरवरी से अप्लाई हो रहा है, यानी पिछले कल से अप्लाई हो रहा है। ये यहाँ पर डाउनलोड करिएगा, डिटेल नोटिफिकेशन आपको इस पर क्लिक कीजिएगा, ये डाउनलोड हो करके आपको मिल जाएगा। मैंने डाउनलोड किया हुआ है इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है इस तरह के। बाकी वीडियो में अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।